जय गुरुदेव। सभी के घर में दिवाली के दिन अच्छे से विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, मगर उस समय कुछ ऐसी गलती ना हो, इसके लिए आपको विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे आपके घर में महालक्ष्मी जी का सदैव वास रहे और आपके घर में आए दिन खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहे। तो आइए जानते हैं कि हमें पूजा अर्चना किस प्रकार से करनी चाहिए और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं तो हमारे घर को पवित्र करना चाहिए, जैसे कि आपको गंगा जल लेना है तांबे के पात्र में और वह लेकर अपने सभी घरों में गंगा जल छिड़कना है, जिससे हमारा घर जो है वह पवित्र हो जाए। कहीं ना कहीं किस वजह से कुछ ऐसी समस्या होती है, घरेलू कोई समस्या होती है जिसके कारण हम नहीं कर पाते, मगर इन बातों का भी आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सभी जगह पर घर में गंगा जल के छींटे लगाए। उसके पश्चात आपको एक कार्य करना है कि आप विधि पूर्वक अपने जहाँ पर आपको महालक्ष्मी जी की पूजा स्थापना करनी है उस बाजोट पर आपको कलश स्थापना अवश्य करनी है। कलश स्थापना आप करते हो तभी आपकी पूजा संपूर्ण होती है, अन्यथा अधूरी रह जाती है। तो आपको कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए और कलश स्थापना करते समय विशेष रूप से एक बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वह ध्यान रखना कौन सी बात है कि आप शुभ मुहूर्त में, यानी कि शुभ का चौकड़िया चल रहा हो, उस समय ही कलश का स्थापना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि समय निकल जाता है और टाइम चला जाता है और आप किसी भी समय कलश स्थापना कर देते हो। ऐसा नहीं होता है। आप कलश स्थापना कीजिए, फिर चाहे आप धूप बत्ती करते हो, दीपक लगाते हो, आरती करते हो, उसमें देरी हो जाती है तो कोई बात नहीं होती, वह चलता है, मगर आपको कलश स्थापना अच्छे से करना चाहिए। कलश स्थापना करते समय यह विशेष रूप से ध्यान रखना है, दूसरे दिन आप कलश जब उठाते हो, पूजा अर्चना हो जाती है, उसके बाद में आप सारी सामग्री लेकर विसर्जन करते हो, तो ऐसा कदापि ना करें। आपको क्या करना है, आपने जो कलश पे जो जटाधारी नारियल यानी कि अक्खा नारियल आपने पूजा में रखा हुआ था, उस नारियल को आप अपने पूजा स्थान पर रख दें और 12 महीने तक उसकी पूजा करें। तभी आपके घर में महालक्ष्मी जी विराजमान होती है। आपको यह बात किसी ने नहीं बताई होगी, मगर इस बात को आप व्यवस्थित रूप से और अच्छे से समझिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब पूजा संपूर्ण हो जाती है दूसरे दिन सुबह में अच्छा मुहूर्त देखकर उस सारी सामग्री को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं, मगर ऐसा कदा ना करें, इससे आपके घर की संपत्ति सुख सब चला जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जो जो पूजा के लिए सामग्री लाई है, मिठाई लाई है, प्रसाद लाई है, वह सब आप सबसे पहले अपनी महालक्ष्मी जी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, उसे अच्छे से आप साफ कीजिए, गंगा जल छिड़किए, हो सके तो चरणामृत बना के उसकी पूजा कीजिए, उसे स्नान करवाइए। ऐसे इस विधि पूर्वक उसकी पूजा करवाइए। या पंडित को बुला के भी आप पूजा करवाते हो, मगर आपको नारियल जो है वह कभी विसर्जन नहीं करना चाहिए, उसे हमारे घर में पूजा स्थान पर रख देना चाहिए, जो कि हमारे घर में 12 महीने तक रहता है। आप दीपावली के दिन जब भी धूप बत्ती करते हो, पूजा पाठ संपूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए, उसके बाद में आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखें, जो आपने मिठाई भगवान के आगे अर्पित की हुई है उसे दिए बूझने के बाद तुरंत ना उठाए, उसे दूसरे दिन उठाए। 5 अलग अलग प्रकार के फ्रूट अवश्य लाए, क्योंकि फ्रूट लाने से महालक्ष्मी ज़्यादा प्रसन्न होती है। हो सके तो सफ़ेद फूल यदि मिलते हैं तो वह अच्छी बात है। और आपके जीवन में जो भी समस्या, दुख, दरिद्रता जो भी अपने घर में है, वह सारी उस पूजा पाठ से चली जाती है और सुख समृद्धि हमारे घर में प्रवेश होने लगती है। तो ये 2 बातों का आप अवश्य ध्यान रखिए, जिससे आपकी पूजा भी अच्छे से हो जाए और संपूर्ण जीवन में कोई तकलीफ ना हो। तो ये आपको बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि नारियल को विसर्जन कदापि ना करें। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय मां पद्मावती।